लो इनकम में यार पैसे ही नहीं बचते। पैसे कहाँ जाते हैं पता ही नहीं चलता। पता नहीं चलता कि पैसे को कैसे मैनेज करें। अगर कोई तरीका हो तो बहुत अच्छा। अगर दोस्तों आपका यही हाल है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हो दोस्तों। आज हम जानेंगे दोस्तों ऐसा फॉर्मूला जिसकी वजह से आपको मनी मैनेजमेंट इजी हो जाएगा और आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि मेरे पैसे कहाँ और कितने जाने चाहिए। यहाँ तक कि आपकी ख्वाहिशें भी आप पूरी कर पाओगे और आप भी इन्वेस्टमेंट भी कर पाओगे और जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो भी ले पाओगे अगर आप केवल एक फॉर्मूला को याद रख लो। फॉर्मूला है दोस्तों 50-30-20। कई सारे लोगों को पता होगा कि ये रूल्स क्या है, लेकिन ये काम कैसे करता है और कौन सी चीज़ें कहाँ आनी चाहिए हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप और मैं यानी महेश बच्चा उभरते हैं सुकून भरी जिंदगी की ओर। कई सारे लोग जानते हैं दोस्तों इस फॉर्मूला के बारे में, लेकिन एग्जैक्टली वो कंफ्यूज वहाँ पे होते हैं कि कौन सी चीज़ 50% में आनी चाहिए, कौन सी चीज़ 30% में आनी चाहिए और कौन सी चीज़ 20% में आनी चाहिए। तो 50% में दोस्तों आपकी नीड आनी चाहिए। अभी कई सारे लोगों को ये भी क्वेश्चन होता है कि कौन सी चीज़ों को हम नीड में डालें। तो नीड में दोस्तों ऐसी चीज़ें डालनी होती है कि जिसके बिना हमारा गुजारा ही ना हो सके। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपको मोबाइल रिचार्ज करना है तो आपको करना ही है। दूसरी चीज़ें जैसे कि मान लीजिए कि दाल, पानी, चावल, जो भी अनाज है, जो यानी कि जो भी ग्रोसरी है वो हो गई, जिसके बिना हमें चलेगा ही। रोज़ आपको दूध लेना ही लेना है। इंटरनेट का बिल हो गया वो आपको देना ही देना है। अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो आपको रेंट देना ही देना है। अगर आप दूर कहीं जॉब पे जा रहे हो तो आपको ट्रांसपोर्टेशन खर्चा भी लगेगा, मोबाइल का रिचार्ज लगेगा। यानी कि इन शॉर्ट जो भी चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की है वो सारी चीज़ें आपको नीड की ओर आएगी। तो 50% में आपको अपनी नीड्स में गुजारा करना है। अगर नहीं हो रहा है तो मैं आगे बताता हूँ कि किस तरह आप कर सकते हो। इन शॉर्ट 50% में आपकी नीड आ जाएगी। अब बारी है 30% की। तो कई सारी हमारी ख्वाहिशें होती है दोस्तों कि मुझे मोबाइल भी लेना है, मुझे पार्टी में भी जाना है, मुझे वेकेशन में भी जाना है, दिवाली आ रही है तो पेरेंट्स के लिए गिफ्ट भी लेना है। तो बहुत सारी ख्वाहिशें होती है, तो वो ख्वाहिशें भी आपको पूरी करनी होती है। लेकिन दोस्तों आजकल का यूथ में देख रहा हूँ दोस्तों कि सैलरी बहुत कम होती है, लेकिन जो परचेजिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो क्या कर लेते कि EMI कर लेते हैं, लेकिन EMI की ट्रैप से वो कभी निकल ही नहीं पाते। इस तरह वो कभी अमीर नहीं बन पाते। तो 30% का यूज़ करके आपको ख्वाहिशें भी पूरी करनी है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ। और लास्ट में आता है दोस्तों 20% यानी कि दोस्तों इन्वेस्टमेंट। अभी इन्वेस्टमेंट बहुत सारी जगह पे किया जा सकता है, जैसे कि PPF, म्यूचुअल फंड, स्टॉक ले सकते हो, रियल एस्टेट में, जो एक अलग बात है दोस्तों। लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो आपको 20% में रखना है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि कई सारे लोग कहते होंगे दोस्तों कि मेरा तो 50% में घर चलता ही नहीं। तो इस हालत में दोस्तों आपको याद रखना है कि आपको अपने वॉन्ट्स में कॉम्प्रोमाइज करना है, नहीं कि इन्वेस्टमेंट में करना है। यानी कि 50% जो नीड की ओर थे और 30% जो वॉन्ट्स की ओर थे, तो आपको वॉन्ट्स में से अमुक परसेंटेज निकाल के आपको नीड्स में डालने हैं। इसकी वजह से आपका जो भी नीड्स है वो बिल्कुल पूरी हो पाएगी। हाँ, और अगर इससे भी अगर आपका नीड्स पूरी नहीं हो रही है तो दोस्तों आपको जल्द से जल्द एसेट खड़ा करना है, जिसकी वजह से आपकी इनकम बढ़ पाए। चाहे आप जॉब स्विच करो या कोई नई स्किल सीखो। मानता हूँ कि वो तुरंत नहीं हो जाएगी, लेकिन आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप ये 50-30 में से दोनों को मिलाकर भी अगर आप अपनी नीड्स पूरी नहीं कर पा रहे हो तो कभी कभार ऐसे भी सवाल आते हैं दोस्तों कि कौन सी चीज़ नीड्स में होनी चाहिए और कौन सी चीज़ वांट्स में होनी चाहिए। और कभी कभी दुविधा आती है, तो मैं एक लिस्ट दे देता हूँ जिससे आपको आसानी होगी कि कौन सी चीज़ आपको वांट्स में आएगी और कौन सी चीज़ आपको नीड्स में आएगी। तो पहले मैं बताता हूँ वांट्स में कौन सी चीज़ें आ सकती है। जैसे कि आपका रेंट हो गया, आपका फूड हो गया, मोबाइल रिचार्ज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, क्लोथ हो गए, जो नेसेसरी। ऐसे नहीं कि बस अभी मुझे इच्छा हो रही है लेने की, जो ज़रूरी है हमें वो क्लोथ्स आ गए, इंटरनेट का बिल आ गया, पेट्रोल आ गया। ऐसी सारी चीज़ें नीड्स में आएगी। अभी वांट्स में क्या आ सकता है कि आपको नया बाइक लेनी है, नया कार लेना है, नया फ़ोन लेना है, वेकेशन पे जाना है, पार्टी हो गई, गिफ्ट हो गया, मूवी देखने जाना है, बाहर कहीं खाने जाना है। तो ये सारी चीज़ें वांट्स में आ जाएगी। तो अभी 20% में इन्वेस्ट कहाँ करना है? तो इन्वेस्टमेंट में दोस्तों आप
इंडेक्स फंड में, म्यूचुअल फंड में, एफडी में, जो मैं कतई नहीं चाहता कि आप एफडी में करो, लेकिन कई सारे लोग करते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में अगर कोई अमाउंट आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली एफडी में कीजिए। लेकिन अगर आपका पर्पस लॉन्ग टर्म का है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एफडी में इन्वेस्ट ना कीजिए। फिर आ जाता है गोल्ड, आ जाता है रियल एस्टेट, आ जाता है क्रिप्टो, आ जाता है, जिसको भी मैं प्रीफर नहीं करता लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं, इसके लिए मुझे मेंशन करना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको 20% में आ जाएगी दोस्तों। अभी दोस्तों ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि 50, 30, 20 तो हमने समझ लिया है, लेकिन हमें इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ के बगैर हमें 50, 30, 20 रूल्स अप्लाई नहीं करना चाहिए। ठीक सुना दोस्तों आपने, ये अप्लाई नहीं करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपके पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। सबसे पहले वो अमाउंट इकट्ठा करना है और सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए दोस्तों, अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है और कल उठ के अगर आपकी जॉब चली गई या कोरोना जैसा समय आ गया कि आपको कोई भी रीज़न से आपको जॉब में से हटना पड़ा, तो आपके पास कोई ऐसा अमाउंट होना चाहिए कि आप अगली जॉब ढूंढ सके। मान लीजिए कि आपके पास अगर 6 महीने का आपका एक्सपेंस का अमाउंट पड़ा है तो आपके पास 6 महीने होंगे या तो नई स्किल सीखने के लिए या आपको जैसी जॉब चाहिए वैसी जॉब ढूंढने के लिए। कई सारे मैंने स्टूडेंट देखे दोस्तों, कई सारे ऐसे लोग भी देखे जो केवल उनके पास इमरजेंसी फंड नहीं होता और उनकी जॉब चली जाती। फिर टेंशन में आके वो लोग क्या करते हैं कि अगर एक तो डाउन पेमेंट में जॉब ले लेते हैं या तो उनको मन नहीं होता वैसी जॉब करते, ना तो वो न्याय अपनी जॉब के साथ कर पाते और ना ही अपनी खुद की ख्वाहिशों और खुद की इच्छा की ओर कर पाते। अगर आपके पास अगर इमरजेंसी फंड हुआ तो आपको रिजनेबल टाइम मिल जाता है कि आप नई और अच्छी जॉब ढूंढ सके। इसलिए अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आपको 50, 30, 20 रूल अप्लाई अभी नहीं करना है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस भी आपको जरूर से लेना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी फैमिली आप सिक्योर कर पाओ। अगर ये 3 चीज़ों है उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये तीनों चीज़ें दोस्तों आपको कवर करती है जो भी फ्यूचर में आने वाली संकट है उससे बचने के लिए। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी दोस्तों देखते हैं, अगर आपने यह रूल अगर 10 सालों तक अगर फॉलो किया तो आप कितने पैसे कमा सकते हो। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो दोस्तों, मैंने एक SIP कैलकुलेटर ओपन किया है। इसमें मैं मान के चलता हूँ कि अभी आपकी सैलरी 20,000 है, वो चाहे आपकी 25 हो, 30 हो, 40 हो, अपने हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अभी मैं आपकी सैलरी 20,000 मान के चल रहा हूँ, तो 10,000 50% के हिसाब से आप नेट की ओर जाएंगे, 6,000 रुपये आपकी ओन्स की ओर जाएंगे और 20% आप इन्वेस्ट करोगे, यानी कि हर महीने आप 4,000 इन्वेस्ट करोगे। अगर मान लीजिए आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो हर महीने 4,000, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो 4,000 अगर आप हर महीने इन्वेस्ट करते हैं और बेयर मिनिमम अगर आपको 12% भी रिटर्न मिलता है, और 10 सालों में यह अमाउंट दोस्तों तकरीबन 9,30,000 हो जाती है। हाँ दोस्तों, 9,30,000 जो 20,000 कमाने वाले पर्सन के लिए बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। और दोस्तों मैं एक बोनस टिप्स यहाँ पे देना चाहूँगा। देखिए, आप जो अभी तो आपकी 20,000 सैलरी है, लेकिन हर साल तो आपकी 20,000 सैलरी नहीं होगी, हर महीने कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट मिलेगा। मैं अजम्पशन करके चलता हूँ कि हर साल आपको 10% का इंक्रीमेंट मिलता है, तो आपके 10% के इंक्रीमेंट के साथ आप अपना 10% अमाउंट या 20% अमाउंट आप इंक्रीज कीजिए, जिसे SIP में कहा जाता है टॉप अप या सेटअप कहा जाता है दोस्तों। यानी फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 20,000 से लेकर 25,000 हो गई है, ठीक है, तो आपके जो एक्स्ट्रा 5,000 रुपये आए हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा आपका इन्वेस्ट की ओर जाना चाहिए। मान लीजिए अब जो 20,000 से 25,000 सैलरी हो चुकी है, तो 5,000 का जो अमाउंट है उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा इन्वेस्टमेंट की ओर जाना चाहिए। मैं मान के चलता हूँ कि 5,000 में से आप अपनी जो करंट SIP है उसका 20% हर साल बढ़ाते हो, तो 4,000 का 20% होता है 800 रुपये। तो आप अगले साल 4,000 न इन्वेस्ट करके 4,800 करेंगे और उसके अगले साल फिर से 20% बढ़ाएंगे और उसके अगले साल फिर से 10% बढ़ाएंगे। अगर आप ऐसा करते हो
तो आप 4,000 हर महीने प्लस एनुअल सेटअप यानी कि 20% आप हर साल बढ़ाओगे, और आपको अगर 12% भी रिटर्न मिलता है 10 सालों में, आपका कॉर्पस दोस्तों 19 लाख हो जाएगा। जैसे कि पहले हमने कैलकुलेट किया, आपका अमाउंट केवल हो रहा था 9,30,000 रुपये, वह बढ़कर हो जाएगा 19 लाख, यानी कि एक्स्ट्रा 10 लाख रुपये आपको मिलेंगे अगले 10 सालों में, केवल 20% अगर आप सेटअप करते हो तो भी। अगर आप दोस्तों मान लीजिए नया नया जॉब पे लगे और 10 साल अगर शिद्दत से आप इन्वेस्टमेंट करते हो, और उसके बाद अगर आप, मैं मान के चलता हूँ कि आप लमसम 10 सालों के बाद कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करते, अगर आपको 12% रिटर्न मिलते हैं तो उसके अगले साल ये 19 लाख से हो जाएगा 31 लाख, और अगले 20 सालों में दोस्तों ये अमाउंट हो जाएगी 96 लाख, और 30 सालों में ये अमाउंट हो जाएगी दोस्तों 9,30,00,000 रुपये। हाँ दोस्तों, 9,30,00,000। अगर आप अभी अपने 20s में हो तो तकरीबन 50 साल तक होते होते आपकी ये अमाउंट 9 करोड़ रुपये हो जाएगी दोस्तों। सही सुना आपने, 9 करोड़। केवल आपको ये 50-30-20 का नियम अगले 10 साल तक करना है। अगर उसके बाद अगर कुछ भी ना किया तो भी आप 50 साल में 9 करोड़ तक पहुंच सकते हो। तो आशा है दोस्तों आपको 50-30 और 20 रूल्स नियम अच्छी तरह पता चल जाए होंगे, और कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी मैंने आपको बता दिया। SIP इन्वेस्ट करने से पहले आपको हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड को खास पहले जमा करना है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट चालू करनी है। तो इसी तरह के वीडियो मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ दोस्तों। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाजू में दिए गए लाल बटन को दबा दीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और अगली वीडियो आने को आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं आप और मैं, यानी महेश बचाओ सुकून भरी जिंदगी की ओर। साइनिंग ऑफ।